एक्सरसाइज 1.3 जो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है वो है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेन डायग्राम से सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो दे रखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आपने वेन डायग्राम पढ़ा तो वहाँ क्या पढ़ा कि यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को सर्कल से, और उसके एलिमेंट को सर्कल के अंदर डॉट से, या फिर यूनिवर्सल के अंदर है तो उसको भी डॉट से। अब देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का? जब यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा देते हैं तो जो बचता है बाकी वो क्या बचता है? कॉम्प्लीमेंट बचता है। जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था कि यूनिवर्सल में से ए सेट को हटा दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब यूनिवर्सल में से हम क्या हटा दें? ए यूनियन बी। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपने जब वहाँ वेन डायग्राम में पढ़ा था कि कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल से तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल से। किन्हीं भी दो सेट को सर्कल से। अब उनका क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। आपको ऐसे नाम दे देना, ये पहला ए दूसरा बी। अब इनका यूनियन क्या आएगा? ये जो पूरा पोर्शन है इन दोनों का मिला के जो रीजन बन रहा है ये क्या बनेगा? ए यूनियन बी। क्योंकि आपको पता है यूनियन में कौन से आते हैं? ए का भी पूरा हिस्सा और बी का भी पूरा हिस्सा। तो ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका? ए यूनियन बी। लेकिन हमें निकालना क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी आ गया ये वाला हिस्सा। अगर इस हिस्से को हम यूनिवर्सल में से हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वाला क्या आ गया? ए यूनियन बी। ये आपका यूनिवर्सल, इसमें से ए यूनियन बी ये वाला हिस्सा हटा दिया तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपको निकालना है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएं? कि देखो पहले आपने एक डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने वहाँ पढ़ा था जब इनकी लॉ पढ़ी थी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी लॉ। वहाँ भी दे रखा था कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख दें या फिर ऐसा दे रखा हो तो ऐसा है। हमें निकालना क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिख दें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या जगह? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें वेन डायग्राम किसका बनाना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई जो हमसे इसका वेन डायग्राम पूछा है, अगर हम इसका निकाल दें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम किसका निकालेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका निकालेंगे तो पहले देखो क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी आपने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा, कैसे निकालते? ये वाला जो हिस्सा बनता है पूरा ये क्या बनेगा? ए यूनियन बी। लेकिन हमें चाहिए क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से इस रेक्टेंगल में से ये यूनियन हटा दें, ये वाला हिस्सा, तो जो बाकी ये साइडेड रीजन बचा ये क्या बचेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये वेन डायग्राम आया है किसका आया है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपसे इस चीज़ का पूछा था, आपको पता है कि डी मॉर्गन से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे? वेन डायग्राम निकालेंगे। वेन डायग्राम निकाले तो भाई ऐसा आएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से यूनियन को हटा दिया तो क्या बचा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यह जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसका वेन डायग्राम। जो नेक्स्ट इसमें है 13th नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यूजिंग वेन डायग्राम्स। आपको वेन डायग्राम का यूज करके प्रूव करना है। 3 पार्ट दे रखे। इसमें जो पहला पार्ट दे रखा वो दे रखा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या इंप्लाई करेगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। आपके पास ऐसा दे रखा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और आपको क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल। इसमें सेकंड पार्ट है वही ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो क्या इंप्लाई करेगा? ए यूनियन बी इक्वल टू बी। जो थर्ड पार्ट है वो है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी दे रखा है, तो आपको क्या दिखाना है? क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ये तीनों पार्ट आपको वेन डायग्राम से प्रूव करने हैं। अब देखो पहले तीनों का वेन डायग्राम एक ही बनेगा। मैं एक पहला बता रही हूँ आपको। इसमें देखो क्या दे रखा है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपको दे रखा है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब आपने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा कि ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में, क्योंकि भाई सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट के लिए बी में कुछ एक्स्ट्रा बचने चाहिए। आपको डेफिनेशन याद होगी
कि प्रॉपर सबसेट कब होता है कि ए है वो सबसेट होना चाहिए बी का और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बचने चाहिए। तो देखो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता है तो सबसेट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन हमारा क्या है प्रॉपर सबसेट है, तो ए है सबसेट किसका बी का, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ए के सारे एलिमेंट किस में है बी में है, लेकिन बी के सारे ए में नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। क्योंकि भाई देखो ये जो ए है ये किसका हिस्सा है, बी का कुछ ना कुछ है, मतलब ए है वो पूरा किस में कंटेंड है, बी में कंटेंड। हमने यहाँ बताया है कि ए किस में कंटेंड है, बी में, तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से। अब देखो जो ए है इस कंडीशन का यूज करना है, ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब जो ए है वो पूरा किस में है, बी में है। तो ये हमारा बी सेट हो गया और ए इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इसके अंदर आ गया। तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। देखो यही आ रहा है कि भाई ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, मतलब कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट क्या है ए, तो ये आ जाएगा आप इसका वेन डायग्राम। ऐसे आपको इन दोनों के बनेगा यही, लेकिन आपको एक बार बना के देखना है कि ये आता कैसे है। इसमें यहीं से क्लियर है कि भाई कंडीशन वही है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब देखो यही बनेगा कि ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ये पूरा बी आएगा, क्योंकि यूनियन में क्या दोनों को मिला के लिखते हैं। फिर थर्ड देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल। ए और बी का यूनियन किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का है। तो ये वेन डायग्राम आप इन तीनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद है आपका अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोबारा से दे रखे हैं, और इनके जो प्रूफ है थ्योरम्स का ये आप बुक में पढ़ सकते हैं। इसमें पहला दे रखा है आइडेम्पोटेंट लॉ कि ए यूनियन ए क्या होगा, ए के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए बी ए के इक्वल। सेट का खुद के साथ यूनियन भी सेट खुद आएगा और उसका इंटरसेक्शन खुद के साथ वही सेट खुद आएगा। फिर है आइडेंटिटी लॉ, कोमोटेटिव, डी मॉर्गन्स, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार इनको बुक से पढ़ के रिवाइज कर लेना। तो ये आपका है अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इन्हीं को यूज करके हम आगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इनको एक बार याद कर लेना। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 1.4, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा फाइंड द सेट्स ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस, कि आपको सेट फाइंड करना है कि बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ए है जो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो आपके पास पहला दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इससे आपको नया सेट फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन से आपके पास कौन सा नया सेट आएगा वो आपको फाइंड करना है। हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसको प्रूव करके दिखाना है, लेकिन देखो सीधा सा रिजल्ट यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ दोनों डिस्जॉइंट सेट है, अलग अलग है, ए कॉम्प्लीमेंट अलग है और ए अलग है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया और सेट और उसका इंटरसेक्शन, तो पता लग रहा है कि क्या आएगा, फाई आएगा। लेकिन इसको क्या करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना है कि किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल। अब देखो जो फाई है वो सभी सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये भी कोई सेट ही है और इसका सबसेट क्या होगा, फाई होगा, तो इसको हम नाम दे दें फर्स्ट। अब क्या करना है, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, भाई ये इसको नाम दे दिया फर्स्ट। उसके बाद इस सेट से कोई एक एलिमेंट ले लेना है एक्स, अपनी मर्जी से मानना है, हमने एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, जनरली हम एक्स लेते हैं। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, भाई ये अगर एक्स इस सेट का एलिमेंट है तो इस सेट से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि किसी सेट का एलिमेंट तो इससे बिलोंग करेगा। अब देखो जो एक्स है वो इस सेट से बिलोंग करता है और ये सेट किससे मिलकर बना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर इसके इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट में होगा। इंटरसेक्शन में कब आता है एलिमेंट, जब दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो भाई यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स ए में भी होगा और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में है दोनों के, तो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तभी आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो सीधी सी बात वो ए में नहीं होगा, अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है कि
ये कंडीशन अलग है और दूसरा यहाँ दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो भाई वो ए में नहीं होगा, और यहाँ कह रहा है कि x ए से बिलोंग कर रहा है। एक बार तो कह रहा है कि ए में है और दूसरी बार कह रहा है कि ए में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये किस में है, फाई में है, कि x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। भाई क्या कहा कि ए में है और ए में नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, फाई से बिलोंग करेगा। पहला क्या किया आपने, फाई सबसेट था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट ले लिया x इस सेट का, क्या दिखा दिया कि x ए में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो यहाँ से क्या किया, x ए में है लेकिन ए में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, फाई से बिलोंग करेगा। अब फाई क्या है, सबसेट है इस चीज़ का। अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई x इस सेट में था और अब क्या कह रहे हैं कि x फाई में है, तो मतलब ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसका सबसेट है, फाई का। एक बार तो आपने x को इस सेट में कहा, फिर दूसरी बार क्या प्रूव कर दिया कि x कहाँ से बिलोंग करा, फाई से बिलोंग करा। तो मतलब ये जो सेट है ये किसका सबसेट है, फाई का। इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड। अब फर्स्ट में आपने कहा कि फाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सेकंड में क्या आया कि ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है फाई का। जब आपने पढ़ा कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो दोनों से हम क्या कह देते थे कि ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, फाई इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब इस ऑपरेशन से जो हमारा नया सेट जो हमने फाइंड किया वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट। वो क्या आया, एम्प्टी सेट। ऐसे आपको इन ऑपरेशन का यूज करके सेट फाइंड करना। तो जो हमारा पहला था वो था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल। उसके बाद इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और इससे सेट फाइंड करना है कि किसके इक्वल आएगा। ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और आपको सेट फाइंड करना है। अब देखो, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, आपने जब यूनिवर्सल सेट पढ़ा तो पढ़ा कि जितने भी सारे सेट हमारे पास उस किसके सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो ये भी जो सेट है किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का। तो लिख दे इसको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सेट हो किसके सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के। इसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब हमें वही चीज करनी है कि क्या लेना है कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। एक्स आपको किसका एलिमेंट लेना है, यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ से क्या आएगा भाई कि x कहाँ से है, यूनिवर्सल सेट से है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से। सेट ए से कैसे बिलोंग करेगा वो देखो कि देखो, जो आप क्या पढ़ते हैं कि कोई भी सेट हो किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का। यहाँ आपको x लेना हो, कहाँ से लेना है, u से लेना है। उसके बाद देखो कि a सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि जितने भी सेट हो किसके सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के। अब a है सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का। x का आपने कहाँ से लिया था, यूनिवर्सल से। यहाँ ले लिया था कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा था, यूनिवर्सल से, तो लिख दे x बिलोंग्स टू u। अब देखो जो a है वो किसका सबसेट है, u का, मतलब a के सारे एलिमेंट किस में है, u में है। तो भाई x कहाँ से है, u से है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। x कहाँ से बिलोंग किया, a से। और x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, x आपने ले लिया यूनिवर्सल से। अब यूनिवर्सल से ले लिया तो ये वाला जो सेट है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, ये किसका सबसेट है, यूनिवर्सल का। या तो भाई जो x वो कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, या फिर a कॉम्प्लीमेंट से, या तो इसमें या फिर इसमें। अगर x बिलोंग्स टू a है, यहाँ क्या है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब क्या x a में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। x या तो a में है या a कॉम्प्लीमेंट में है, तो भाई इसके यूनियन में भी होगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, इसके भी एलिमेंट आएंगे और इसके भी एलिमेंट आएंगे। हम कह रहे हैं या तो x a में है या फिर किस में है, a कॉम्प्लीमेंट में है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पता है यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके भी और इसके भी। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। अब आपने x किसका एलिमेंट लिया था, u का एलिमेंट लिया था, और x किस में दिखा दिया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब यू है वो किसका सबसेट आ गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। आपने पहले बार में लिखा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, यू का, और यहाँ से दिखा दिया कि एक्स यू में है और एक्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो मतलब जो यू है वो किसका सबसेट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपको करना है इस चीज़ को कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल।
करना क्या है कि आपको पता है कि कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल का सबसेट होता है। फिर क्या करना है, एक्स कोई एलिमेंट लेना है यूनिवर्सल से। अब यूनिवर्सल से लिया तो हमें पता है कि ए है, कोई भी सबसेट हो किसका सबसेट होता है, कोई भी सेट हो किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल का। तो जो आपने x कहाँ से लिया, u से लिया है। अब x u से लिया है तो आपने क्या कहा कि a है वो सबसेट किसका, u का। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपने ऐसा भी लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यूनियन में भी बिलोंग करेगा, या तो इसमें या फिर इसमें। आपको ये याद रखना, यूनियन की जगह आपको हमेशा और लेना है और इंटरसेक्शन की जगह हमेशा एंड लेना है। तो यहाँ क्या बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, तो u सबसेट हो जाएगा इस चीज़ का, और पहली और दूसरी से हम कह देंगे दोनों चीज़ें कैसी, इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका इस ऑपरेशन से यूनिवर्सल सेट। ऐसे आपको ऑपरेशन का यूज़ करके सेट फाइंड करने हैं।